इस ट्यूटोरियल में हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। अगर आपको वहीं पे ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप इस ट्यूटोरियल को छोड़ के नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जा सकते हो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीवी की, वो टीवी बनाती है और तीसरे साल में मैन्युफैक्चरिंग के थर्ड ईयर में उसने 600 टीवी सेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, और सेवन्थ ईयर में उसने टोटल कितने सेट्स बनाए टीवी के? 700। ओके, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम कहते हैं ना इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो पहले साल उसने 100 टीवी बनाए। ठीक है, तो अगले साल मान लो उसने 150 बना दिए। ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उससे अगले साल कितने बनाएगा? उससे अगले साल फिर वो 200 बनाएगा। उसके अगले साल कितने बनाएगा? 250 बनाएगा। तो यानी कि 50 50 50 का इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बाय फिक्स्ड नंबर। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि हर साल की जो प्रोडक्शन है उसकी जो सीरीज़ बनेगी नंबर्स की, वो एक एपी सीरीज़ बन जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर का इंक्रीमेंट है, तो इसलिए ये एपी सीरीज़ बनेगी। ठीक है, ये बात सही हो गई। अब अगर ये एपी सीरीज़ बन जाएगी तो इसका मतलब ये उस एपी सीरीज़ की थर्ड टर्म हो जाएगी। A3 की वैल्यू 600 हो जाएगी, और ये हो जाएगा A7, क्योंकि सेवन्थ ईयर में 700 टीवी सेट्स बने, तो ये सेवन्थ टर्म की वैल्यू हो गई 700। थर्ड टर्म कितनी हो गई मेरी? 600। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A और इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशन से मैं निकाल लूँगा। कैसे, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो वहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गई। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म का मतलब होगा कि पहले साल में कितने टीवी सेट्स बनाए, और वही हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो यानी कि मुझे पहले तो ए फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। फिर द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, टेंथ ईयर का मतलब मुझे A10 फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले में A, D और N की वैल्यू डालूंगा और A10 निकल आएगा। N कितना है? 10। ठीक है, A और D मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा होगा, तो A10 भी आ जाएगा। डन। तीसरा पार्ट, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल करते करते 7 सालों तक जितने जितने टीवी सेट्स हर साल में बने उनका टोटल काउंट कितना है ये फाइंड आउट करो। तो अगर मुझे A पता हो, मुझे D पता हो, A पता हो, D पता हो, N मुझे पता है कि 7 है, तो इस फॉर्मूला में डाल के मैं सम निकाल सकता हूँ। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद ट्राई करो और आप फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जा सकते हो। अदरवाइज अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में हमने 600 सेट्स बनाए थे। ठीक है, और इन सेवन्थ ईयर कितने हैं? सेवन्थ ईयर में 700 सेट्स बनाए थे। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, कंसिडर टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग को मैंने ए मान लिया कि मुझे नहीं पता कितने बन रहे हैं, तो उसको मैंने ए मान लिया। और जो इंक्रीमेंट है एनुअल, ठीक है, एवरी ईयर का इंक्रीमेंट यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना है उसको मैं डी मान लेता हूँ, क्योंकि वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसको मैंने डी मान लिया। तो बेसिकली मैंने किया गया, जैसे हम एपी सीरीज़ में पहली टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो उसी को जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तरीके से लिख दिया है कि पहले साल में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके नंबर को मैंने ए बोल दिया, और जो हर साल का इंक्रीमेंट है उसको मैंने डी बोल दिया। तो मैंने वही वाली टर्म्स यूज़ कर ली जो नॉर्मली हम एपी सीरीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम वापस इस पे आते हैं कि ये जो है इसका मतलब ये मेरे पास A3 हो गया और ये मेरे पास हो गया A7। नाउ अब हमें ये पता है
कि A3 इज इक्वल टू 600 और AP सीरीज़ की थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, ठीक है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 हो गया और A7 हमें कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 700। तो यहाँ से A प्लस 6D कितना हो गया, 700, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों लीनियर इक्वेशन से, एक लीनियर इक्वेशन ये और एक ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे D मिल जाएगा और फिर मैं उसी की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करूँगा, वहाँ से मुझे A मिल जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, तो A के साथ A कट जाएगा, 60 माइनस 2D विल बी 4D will be equal to 700 minus 600 which is equal to 100 and this implies D is equal to 25। तो कॉमन डिफरेंस 25 आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 या 2 में पुट करके मैं A निकाल लेता हूँ। नाउ मैं इसमें पुट कर देता हूँ कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 हमें ऑलरेडी पता है। दिस इम्प्लाइज A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से A मेरा कितना आ जाएगा, 600 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 550। तो A मेरा 550 आ गया। तो A को मैंने क्या माना था, A क्या है, पहले साल की मैन्युफैक्चरिंग का काउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा पहला पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट जो है कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, वो कितनी होगी मेरी 550। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन इन 10th ईयर क्या है। तो 10th ईयर की प्रोडक्शन का मतलब कि मुझे A10 फाइंड आउट करना है, जो AP सीरीज़ बन रही है उसकी 10th टर्म फाइंड आउट करो, यानी कि A प्लस 9D को फाइंड आउट करो। और A कितना है, A हमने अभी अभी निकाला 550 प्लस 9 इंटू D कितना है, D हमने फाइंड आउट किया 25। तो ये हो गया 550 प्लस 225 विच इज इक्वल टू 775 इज द आंसर। तो 10वें साल की प्रोडक्शन जो है वो 775 हो जाएगी, ठीक है। 2 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। पहले 7 साल में कितने टीवी बनाए गए। देखो पहले साल में हमने 550 बनाए थे, ठीक है। अगले साल कितने बनेंगे, पिछले साल से 25 एक्स्ट्रा यानी कि 575। अगले साल कितने बनेंगे, 25 और यानी कि 600। अगले साल 625 एंड सो ऑन करते करते पहली 7 टर्म्स ले लो और उसका सम कर लो। देखो एक तो यही तरीका कि ऐसे कर लो, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये AP सीरीज़ का सम है और हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। A मुझे पता है 550, D मुझे पता है 25, N मुझे पता है 7। तो इस फॉर्मूला में N, A और D की वैल्यू डालते हैं और वहाँ से S7 निकाल लेते हैं। सो S7 कितना आ जाएगा मेरा, मैं सीधा ही डाल रहा हूँ S7। इस फॉर्मूला में N की वैल्यू 7 डाली तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2A। तो 2 इंटू 550। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही इसको सॉल्व करना, ठीक है। प्लस N-1 यानी कि 7 - 1 विल बी 6, 7 - 1 विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय D, और D कितना है 25। तो ये कितना हो गया 7/2 इंटू 1100 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 150। तो दिस इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1250 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 625 एंड दिस इज इक्वल टू 4375। तो टोटल इतने टीवी सेट बनेंगे इन 7 ईयर्स। तो टोटल 7 ईयर्स में इतने टीवी सेट्स हम टोटल बनाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग माफिया।